कहते हैं जेल से भागना आसान नहीं, लेकिन अगर आपके पास दिमाग, हिम्मत और थोड़ी सी पागलपंती हो, तो सबसे कड़ी सुरक्षा भी बच्चों का खेल लगने लगती है। और आज की कहानी में एक कैदी ऐसा प्लान बनाता है जिसमें खून, उल्टी, गुप्त सुरंग और रेस्कार सब शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी बाकी कैदियों की नजर में यह बस एक साधारण सा खून का सिक्का था, लेकिन बॉन्ड के लिए यह था आजादी की चाबी। उसने प्लान के पहले स्टेप में सिर्फ 5 सेकंड में 10 किलो खून का सिक्का पी लिया, फिर लगातार 3 पुशअप्स मारे और उसके बाद 3 दिन 3 रात टॉयलेट तक नहीं गया। जब पेट के अंदर सब उथल पुथल मचने लगी, वो कैफेटेरिया पहुंचा और ढेर सारा खाना भी निकल गया। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि जेलर के राउंड के समय सीधा उसके जूते पर उल्टी कर सके। गुस्से में जेलर ने उसे तुरंत मेडिकल रूम भेज दिया, लेकिन जैसे ही नर्स ने उसे ड्रिप लगाई, बॉन्ड ने पेट दर्द का बहाना बनाया और टॉयलेट जाने की परमिशन ले ली। सफाई कर रहा एक कैदी उसे साथ ले गया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से टॉयलेट के अंदर एक गुप्त सुरंग छुपी हुई है। बॉन्ड ने दरवाजा लॉक करवाया, खुद टॉयलेट पर चढ़ा और ऊपर छुपाए गए टूल्स निकालकर टिश्यू कैबिनेट खोल दिया। पीछे इतना स्पेस था कि वो अंदर घुस सके। अंदर जाने के बाद सबको पहले जैसा कर दिया ताकि किसी को शक भी न हो। यह रास्ता सीधे टूल रूम तक जाता था। वहां उन्होंने एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे ट्रांसपोर्ट ट्रक के नीचे फिट कर दिया। दोनों उसमें छुप गए और जब ट्रक चेकिंग पॉइंट से गुजरा, कोई उन्हें देख भी नहीं पाया। जैसे ही ट्रक गैस स्टेशन पर रुका, दोनों बाहर निकले, बोर्ड वापस लगा दिया और अपने साथी की रेस कार में बैठकर निकल पड़े। लेकिन यह भागना तो बस पहला कदम था। असल मकसद था कई किलोमीटर दूर होने वाली एक रेस। उधर जेल में उनके बाकी साथी भी एक्शन में आ गए। एक बड़े दाढ़ी वाले कैदी ने जानबूझ एक काले कैदी पर सोया मिल्क गिरा दिया और फिर गाली गलौज कर दी ताकि लड़ाई शुरू हो जाए। जैसे ही पूरा बैरक मारपीट में बदल गया, गार्ड ने अलार्म बजा दिया। जेल में लेवल 1 लॉकडाउन लग गया। जेलर ने सभी रास्ते सील कर दिए और इस गड़बड़ी में डॉक्टर का रूम भी अलग थलग पड़ गया, जिससे वो ध्यान नहीं दे पाया कि कोई भाग चुका है। लड़ाई बढ़ाने के लिए काले कैदी ने और गंदा कदम उठाया। सीधे अपने हाथ में मल लगाकर गार्ड्स के कैमरे ढक दिए और फिर खिड़कियों को टिन फॉइल से सील कर दिया। इस बीच रेस का दिन था, भीड़ बहुत थी और कैश का लेन देन भारी मात्रा में हो रहा था। ऑर्गेनाइजर्स पैसे को पाइपलाइन से सीधे अंडरग्राउंड वॉल्ट में भेजते थे, जहां से रेस खत्म होने पर उन्हें ले जाया जाता। बॉन्ड का प्लान था पाइपलाइन को बीच में उड़ाकर पैसों को लूट लेना, लेकिन बम अंदर ले जाना मुमकिन नहीं था। यहीं उसके खरीदे हुए गमी बेयर्स काम आए। बस ब्लिच पाउडर में 2 पैकेट गमी बेयर्स मिलाना था और बम तैयार हो जाता। कहानी का अगला हिस्सा, गमी बेयर्स और ब्लीच पाउडर का मिश्रण तैयार होते ही बॉन्ड के 2 साथी हैरानी से उसे देखने लगे। यह सच में फटेगा, बॉन्ड ने हल्की मुस्कान दी। आखिर वो पहले 007 स्पेशल एजेंट रह चुका था। उसने दीवार पर केमिकल फॉर्मूला बनाकर उन्हें बम का सिद्धांत और धमाके की ताकत समझा दी। दोनों कम पढ़े लिखे साथियों के तो होश उड़ गए। बॉन्ड अपने लेक्चर के असर से खुश होकर प्लान आगे बढ़ाने लगा। उसने बम को एक छोटे ड्रम में रखा और सावधानी से पाइपलाइन के मुहाने तक ले गया। जैसे ही ड्रम अंदर खींचने लगा, वो टोपी उठाकर भाग खड़ा हुआ। सबको लगा अब जबरदस्त धमाका होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिज्ञासा में वो फिर पास गए। अगले ही पल ड्रम उछलकर बाहर आ गया। बॉन्ड की इज्जत खतरे में थी, तो वो मजबूरी में बम उठाकर धीरे धीरे ढक्कन खोला और राहत की सांस ली। असल में उसने प्लास्टिक बैग इतना कसकर बांध दिया था कि विस्फोटक एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इस बार उसने सही से बांधा और जैसे ही बम पाइपलाइन में गया, धड़ाम, तेज धमाके के साथ रास्ता खुल गया। अब उन्होंने प्लान का असली हथियार निकाला, एक विशाल वैक्यूम क्लीनर। जैसे ही इसे चालू किया, पाइपलाइन से नोटों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने पैसों को इकट्ठा करने के लिए कचरे के डिब्बे जितने बड़े प्लास्टिक बैग लगा दिए। बॉन्ड को लगा स्पीड कम है, तो उसने सक्शन पावर बढ़ा दी, पर नतीजा यह हुआ कि पाइपलाइन नियंत्रण से बाहर घूमने लगी और चारों तरफ नोट उड़ने लगे। जब पावर कम की तो काम फिर सामान्य हो गया, लेकिन वो एक बात भूल गए। धमाके से निकला धुआं पाइप से बाहर निकल चुका था। ब्रॉडकास्टर ने यह देखा और तुरंत रिपोर्ट की,
तो हेडक्वार्टर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को चेक करने भेज दिया। गैरेज में पहुंचते ही वे पैसों से भरी गाड़ी के साथ बॉन्ड के दोनों साथियों से टकरा गए। दोनों डर के मारे हकलाने लगे, पर गार्ड भी ज्यादा तेज दिमाग के नहीं थे। हल्की फुल्की पूछताछ के बाद उन्होंने उन्हें जाने दिया। दरअसल गाड़ी में कचरा नहीं बल्कि ठसाठस भरे नोट थे। इसके बाद बॉन्ड और उसका साथी नीली स्पोर्ट्स कार में बैठ गए, पर भागने के लिए नहीं बल्कि वापस जेल लौटने के लिए, क्योंकि रिहाई में अब बस कुछ महीने ही बचे थे और इस तरह उनका अलीबाई भी बन जाएगा। उधर जेल में बाकी प्लान शुरू हो चुका था। काला कैदी 2 पेंसिल लीड्स को टिश्यू पेपर में डालकर शॉर्ट सर्किट करता है, फिर जलता हुआ टिश्यू कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। धुआं निकलते ही फायर अलार्म बज उठा। बॉन्ड और उसका साथी फायर फाइटर की ड्रेस पहने दीवार के पास इंतजार कर रहे थे। जैसे ही फायर ट्रक जेल से बाहर निकला, दोनों उसमें चुपके से चढ़ गए। जब सारे फायरमैन आग बुझाने में लगे तो वो फिर से उसी गुप्त सुरंग के जरिए अपने अपने सेल में लौट आया। उधर जब फायर ब्रिगेड जेल पहुंची तो उन्होंने हैरानी से देखा, पूरा मामला बस एक कचरे के डिब्बे में लगी मामूली आग का था। कुछ ही देर में जेल का अलार्म बंद हो गया। नर्स वापस मेडिकल रूम में आई तो बॉन्ड ऐसे लेटा था जैसे उसने कमरे से कदम भी बाहर न रखा हो। उसका अलीबाई परफेक्ट बन चुका था। उसे लगा कि प्लान बिल्कुल सफल रहा, लेकिन किस्मत के पास एक नया ट्विस्ट था। टीवी पर खबर चली, रेस्ट ट्रैक से चोरी हुए कैश का केस सोल्व हो गया है। पुलिस को एक छोड़ी हुई कचरा गाड़ी में वही चोरी का पैसा मिल गया। खबर देखते ही बॉन्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी मेहनत के बाद कमाया माल उसका साथी मैट यूं ही वापस कर आया। जेल से निकलते ही उसने मैट का ठिकाना ढूंढा, पर पता चला कि वो तो गांव चला गया है। निराश बॉन्ड घर लौट आया। मन में खींच और धोखे का एहसास था। तभी दरवाजे पर कोई आवाज हुई। बाहर निकला तो देखा किसी ने दरवाजे के पास एक फावड़ा रख दिया है। पहले तो बॉन्ड ने सोचा कि यह कोई बेवकूफी भरा मजाक है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो फावड़ा लेकर घर के आंगन में बने झूले के नीचे पागलों की तरह खोदने लगा और फिर ठक, जमीन के अंदर से एक काला कचरे का बैग निकला। बैग खोलते ही बॉन्ड समझ गया, मैट ने सारा पैसा वापस नहीं किया था। उसने चोरी का एक हिस्सा यहीं छुपा दिया था ताकि बाद में बॉन्ड तक पहुंच सके। असल में रेस वाले दिन सिग्नल स्टेशन खराब होने की वजह से आयोजकों को पता ही नहीं चला कि असल में कितना पैसा चोरी हुआ है। बीमा कंपनी ने क्लेम भी दे दिया और ऊपर से उन्हें लगा कि वो तो डबल फायदा उठा गए। इस तरह बॉन्ड का ये मिशन चालाकी, धोखे और परफेक्ट टाइमिंग का खेल साबित हुआ, जहां असली जीत सिर्फ उन लोगों की हुई जो खेल को आखिरी चाल तक खेलना जानते थे। और इसी के साथ खत्म होती है बॉन्ड की ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी, जहां जेल से भागना तो बस खेल का पहला कदम था। असल बाजी तो तब पलटी जब उसके हाथ लगा असली खजाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके पास इतना पैसा अचानक आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी और चालाकी और ट्विस्ट से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।